सबकी सलामती हूँ। सब खुश हैं? आइए जोरदार तालियां खुदावंद यसू से बजाते हैं। और आइए अपनी तवज्जो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाते हैं और मेरे साथ अपने दिलों के साथ अपनी बाइबलें भी खोलें और यसाया की किताब उसका नामा बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। यसाया की किताब उसका नामा बाब और उसकी 6ठी आयत। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादिर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ। तो मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? भाई अपनी तवज्जो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाते हैं और बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जो कलाम के ऊपर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। और आइए अपनी भलाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए और अपनी बेहतरी के लिए अपनी तवज्जो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाएं। और आज जिस बात के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं, जो हमने सीरीज शुरू की थी इब्ने खुदा का मुकाशफा, तो वहाँ से हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात सिखाता चलो और उसके बाद फिर दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है, प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट एंड द सोल। कई बार हमें रूह और सोल के बारे में फ़र्क मालूम नहीं है। तो यहाँ ये बोला गया, क्वेश्चन है 61-10155 क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर कि प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट एंड द सोल। मेहरबानी से रूह और जान के बारे में हमें फ़र्क बताएं, फ़र्क क्या है। तो कई बार हमें ये फ़र्क नहीं मालूम होता। और आज मैं एक बात आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपका जो ब्रेन है, दिमाग, इसका फंक्शन क्या है। और ये जो ब्रेन है आपके जो सोल और स्पिरिट के साथ इसका फंक्शन है या नहीं है, इस ताल्लुक से चंद बातें जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी जो इंटेलिजेंट, आपकी जो जहानत है, आपकी बॉडी के किस हिस्से के अंदर है? आपकी इंटेलिजेंट, आपकी जहानत, आपके जितने भी पार्ट्स हैं जिस्म के, वो कौन से हिस्से के अंदर आपकी जहानत है? अक्ल दिमाग से ऊपर तो नहीं, किधर है? आपकी इंटेलिजेंट, आपकी जहानत आपके दिमाग के अंदर नहीं है। यह थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आपने सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के ताल्लुक से आपने स्टडी नहीं की। तो सोल फर्क है, स्पिरिट फर्क है, रूह, जान, ये तीनों हिस्से हैं। एक इंसान के 3 हिस्से हैं। एक इंसान है लेकिन उसके कितने हिस्से हैं? 3। और इसी तरह खुदा एक है लेकिन उसके ज़हूर कितने हैं? 3। नंबर 1 बाप, नंबर 2 बेटा, नंबर 3 रूह कुद्दस। बाप, बेटा, रूह कुद्दस, खुदा के 3 ज़हूर हैं। और इसी तरह हमारी बॉडी के भी 3 पार्ट्स हैं। स्पिरिट यानी रूह, बॉडी यानी जिस्म, और सोल यानी जान। इन तीनों हिस्सों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग आपकी जहानत नहीं है, आपकी इंटेलिजेंट नहीं है। आपका दिमाग किधर होता है? वो कहते हैं लंबे बंदे का कद
नीचे अक्ल, अक्ल तो अक्ल नीचे, और तो छोटे बंदे का ये तो आपका दिमाग आपकी इंटेलिजेंट, आपकी जहानत नहीं है। आपकी जहानत है क्या, ये मैं आपके जहन के अंदर रखना चाहता हूं। किसी से भी आप पूछ लें, लेकिन ये रेवलेशन है, ये मुकाशफा है सर। और ये मुकाशफा आपको पता होना चाहिए कि हम जिस चर्च के अंदर जाते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुकाशफे बताए जाते हैं। आमीन। आपकी इंटेलिजेंस और खास बात, आपकी जो जान है, आपकी जो रूह है आपके अंदर खुदा ने रखी है, आपकी जान की जो फितरत है या रूह की जो फितरत है, इन दोनों में से कौन सी चीज है, जान है या रूह है? जान की फितरत रूह है या रूह की फितरत जान है? तो समझा रही माइकल साहब? दोनों माइकल आगे पीछे बैठे हैं, तो दोनों से सवाल है। हाँ, फितरत, नेचर जान की है या किसकी है? हाँ, आपकी जान जो है, रूह की फितरत जो है, ये जान के अंदर है या रूह के अंदर है? यानी आपकी जो नेचर फितरत है, जो बदलती नहीं है, बदले लेकिन रूह कुद्दस आकर वो बदल देता है। हम नहीं बदल सकते, लेकिन कहते हैं इसकी नेचर विल बी नॉट चेंज, यानी फितरत बदलती नहीं है। ये एक मुहावरा बना हुआ है, फितरत नहीं बदलती। क्या आप इसके ऊपर यकीन रखते हैं? फितरत बदलती है या नहीं? बदलती है सर। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और जान, इसकी आपकी जो जान है, जान अंदर आपकी इंटेलिजेंट जो है, आपकी जहानत, आपका समझना, जान इट्स में के आपका फेथ, आपका समझना, आपकी अक्ल आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आंखों के अंदर नहीं है, कानों के अंदर नहीं है, दिमाग के अंदर नहीं है। दिमाग का फंक्शन क्या है? दिमाग का क्या फंक्शन है? ये ऊपर हमारा जो दिमाग है, अक्सर हम कहते हैं इसका दिमाग ही काम नहीं करता। दिमाग तो काम करता ही नहीं किसी का। दिमाग नहीं काम करता, ये आपने सही बोला, दिमाग काम नहीं करता। कौन सी चीज काम करती है? सुने, आपकी जान उस रूह की फितरत है, और जब रूह कुद्दस आप पर आता है तो वो उसके अलावा कुछ नहीं करता। वो आपकी रूह को तब्दील कर देता है या फिर मुख्तलिफ जान बना देता है, और उस जान की मुख्तलिफ फितरत बन जाता है। पर जान आपकी रूह की फितरत है, यानी अब आपकी रूह को, इस जिस्म को कौन चला रहा है? इस जिस्म को कौन चला रहा है? इस बॉडी को कौन चलाता है? इस हिस्से को, ये पूरी बॉडी को कौन चला रहा है? आप आगे पीछे कर, मैं यहाँ कलाम सुना रहा हूं, मुझे कौन चला रहा है? आप यहाँ बैठे हैं या घर जाएंगे या वापस आएंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे या अपने घर जाएंगे या खाना के, कौन आपको चला रहा है? दिमाग नहीं चलाता कोई और। आपकी बॉडी को याद रखिए, आपकी स्पिरिट चलाती है, रूह चलाती है। और रूह को कौन चला रहा है? देखिए, कंफ्यूजन, हमें ये चीजें पता नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आपकी स्पिरिट को, आपकी बॉडी को रूह चलाता है, और रूह बदन के किस हिस्से के अंदर है? हाँ, नहीं, सोल में नहीं। जब इंसान के अंदर से जब मरता है तो रूह निकलती है। तो आपकी जो रूह है, याद रखिए खुदा ने कहाँ फिक्स की हुई है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी रूह याद रखिए आपके जिस्म के अंदर, आपके हार्ट के अंदर है, आपके ब्लड के अंदर खुदा ने रखी है।
याद रखिए, ब्लड निकल जाए, खून निकल जाए तो इंसान मर जाता है, या स्पिरिट निकल जाए, रूह निकल जाए तो आपका खून जो है ये जाम हो जाता है, दिल रुक जाता है। आपका खून जो पंपिंग करता है तो पंपिंग के जरिए से पूरी बॉडी के अंदर, याद रखिए, आपके खून को ट्रांसफर कर रहा है, ये आपकी स्पिरिट कर रही होती है। और स्पिरिट निकल जाए, रूह निकल जाए, एकदम याद रखिए आपका जो दिल है ये एकदम याद रखिए रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इस सबब से आपकी जो स्पिरिट है आपकी बॉडी को चला रही है, आपके जिस्म को चला रही है, आपके ब्लड के अंदर है, लेकिन आपकी रूह को कौन चला रहा है? ये जो पुर्जा खुदा ने रखा है सोल का, ये आप रूह को कौन चलाता है? क्या ख्याल है आपका? आपका दिमाग आपकी जहानत नहीं है, ये आपकी रूह है जो आप में है, वो आपकी जहानत, आपका दिमाग, आपकी जो जहानत है ये याद रखें आपका दिमाग नहीं है, ये जहानत इंटेलिजेंट याद रखें आपकी रूह होती है। रूह के अंदर सारा सिस्टम खुदा ने रखा है। आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने नालायक हैं, आप कितने याद रखें। एक ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन था, इसके दिमाग की रिसर्च की गई कि आम इंसान से ज्यादा इसका दिमाग के जो खुलियात हैं ज्यादा तेज काम करते हैं। तो आपका जो जिस्म है, आपका जो दिमाग है, इसका काम याद रखिए सोचना नहीं है, इसका काम डिसीजन लेना या फैसले लेना नहीं है। आप यहां अपने दिमाग के सबब से नहीं बैठे हुए, आपका दिमाग मादे और खुलियात जो है ये इसका एक ग्रुप बना हुआ है। जिस तरह मैसेज या व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप बना है आपके दिमाग के अंदर एक मादों का ग्रुप बना हुआ है, और पूरे जिस्म के अंदर याद रखें वो मादे जो दिमाग है ये पूरे जिस्म के अंदर ये ट्रांसफर करता रहता है। लेकिन अगर आपकी जहानत और इंटेलिजेंट को देखा जाए तो आपके दिमाग के अंदर नहीं है, आपकी स्पिरिट के अंदर खुदा ने रखा हुआ है। इसलिए तो याद रखें वो रूहों का बाप है। क्यों हम उसे कहते हैं हमारे बाप तू जो? आपके जिस्म का बाप आपका वालिद है, यानी इस जिस्म का कोई वालिद है जिसके जरिए से ये तख्लीक हुआ है, लेकिन जिसने अंदर रूह रखी है, स्पिरिट रखी है, उसका भी कोई बाप है, और वो आसमानी बाप है। वो आसमानी बाप है जिसने अंदर स्पिरिट रखी है। इसलिए तो याद रखें आपका जिस्म रूह के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है। गलतियों के खत के अंदर लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। आपका जिस्म जितनी ज्यादा जिस्मानी काम करेगा आपकी रूह उतनी ही डाउन होती जाएगी, और जितने आप रूह के काम करेंगे उतने ही आपका जिस्म जो है ये कमजोर होता जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जिस्म तो वीक है, कमजोर है, लेकिन रूह, जब रूह ज्यादा ताकतवर है तो आपके जिस्म के ऊपर गालिब आ सकती है। लेकिन अगर जिस्म ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तो आपका दिल कलाम के अंदर लगता ही नहीं है, इसलिए आप कलाम को कबूल नहीं करते। इसलिए तो याद रखिए जब कलाम का टाइम आता आपको नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस्म आपका ज्यादा ताकतवर है। क्या समझा रही है आपको? इसलिए वो आपकी जो जहानत है, वो आपकी स्पिरिट है, आपका दिमाग मादे और खुलियात वगैरह का ग्रुप है, ये अपने आप में कोई जहानत नहीं रखता। अगर ऐसा होता जब तक वो यहाँ पड़ा है चाहे मुर्दा हो या जिंदा, फिर भी वो काम करे, देखें, लेकिन वो काम नहीं करता। जहानत आपका दिमाग नहीं है, ये आपके अंदर आपकी रूह है, आपकी जान, आपकी रूह की फितरत है। यानी रूह की फितरत जो है याद रखें आपकी जो जान है, इसकी जो फितरत है याद रखें, यानी रूह की फितरत आपकी जान है। और जान क्या है? जान क्या होती है? जान क्या है? जान ये पुर्जा खुदा ने आपके अंदर एक स्पेशल रखा है जो आप बुरे और अच्छे के अंदर तमीज करते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा इंसान जो खिर्द नहीं रखता, खिर्द अक्ल दनाई फहम, इंसान जो खिर्द नहीं रखता
उन जानवरों की मानिद है जो फना हो जाते हैं। यानी इंसान के अंदर अगर अक्ल नहीं है, फहम नहीं है, विजडम नहीं है, तो फिर याद रखें हम जानवरों की मानिद है। पता है जानवरों के अंदर सोल नहीं है, जानवरों के अंदर सोल नहीं है, लेकिन जानवरों के अंदर स्पिरिट है, रूह होती है। जानवरों के अंदर क्या है? जानवरों के अंदर रूह है लेकिन जान नहीं, जान नहीं। यानी उनके अंदर सोल नहीं है। सोल यानी अक्ल, दनाई और फहम, जिससे खुदा ने उसे बाइख्तियार नहीं बनाया। आपको खुदा ने बाइख्तियार बनाया है। आप अच्छे और बुरे में तमीज करते हैं। आप याद रखें नेकी और बदी के बारे में जानते हैं, लेकिन जानवर इसके बारे में नहीं जानता। जब सड़क पार करनी हो तो याद रखें जानवर के लिए गुबाले जान बन जाता है, मुश्किल होता है उसके लिए सड़क पार करना। वो आपसे बात नहीं कर सकता, कोई आपको समझा नहीं सकता, आप उसे समझा नहीं सकते। अगर आपके जहन के अंदर तोता जो बोलता है, तोता बोलता नहीं, आप उसे सिखाते हैं। आप उसकी याद रखें, उसकी जो सोल होती है, उसकी जो स्पिरिट है, आप उसकी स्पिरिट को याद रखें ज़हीर करने के लिए या इंटेलिजेंट करने के लिए आप तोते को सिखाते हैं। कोई भी आप ये कुत्ते जो है, कुत्ता अपने अंदर कोई सलाहियत है उसके अंदर, लेकिन सिखाने के सबब से स्मेल लेता है। और इस तरह याद रखें बहुत से चोर और इस तरह के जो मवाद हैं, जो केमिकल हैं, वो उनको याद रखें, उनको संगाते हैं ताकि वो इन बातों को, इन चीज़ों को देख कर याद रखें और स्मेल लेकर याद रखें। वो आपको बता देते हैं कि ये चोर है, ये है, इधर कोई चीज़ ऐसी रखी गई है जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है। ये उसकी इंटेलिजेंट बता रही होती है और ये आपने सिखाया उसे। इसलिए जहानत आपका दिमाग है जो कंट्रोल करती है, और रूह है जो जिस्म को कंट्रोल, आपके जिस्म को रूह कंट्रोल करती है, और आपकी स्पिरिट को, आपकी रूह को याद रखें कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी जान। जान खुदा ने जो आपके जिस्म के अंदर रखी है, ये कंट्रोल कर रहे। अब आपकी जहानत मैं भी देखना चाहता हूं, आपकी जहानत कितनी तेज है। ठीक है, आप यहाँ कितने लोग हैं जो इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं? रूह तो सबके अंदर है। पता है जो पढ़ाई के अंदर कमजोर है तो दिमाग का काम नहीं है, पढ़ना दिमाग का काम नहीं। आपकी स्पिरिट कितनी इंटेलिजेंट है। कई बार याद रखें बच्चे इस तरह देखते हैं और पेपर दे देते हैं, तो वो उनकी जो स्पिरिट है याद रखें वो इंटेलिजेंट होती है। आपका बच्चा किसी भी शोबे के अंदर हो, लेकिन उसकी स्पिरिट के ऊपर जाए कि उसकी स्पिरिट के अंदर जो है, जो खुदा ने चीज रखी है, वो याद रखिए इंटेलिजेंट है या नहीं इंटेलिजेंट। इसलिए मैं आप सवाल कर रहा हूं, 2-3 सवाल है जिसका आपने मुझे जवाब देना है, और इब्ने खुदा का हम मुकाशफा हासिल कर रहे हैं और सीख रहे हैं। क्या यीशु अपना बाप खुद हो सकता है? आपकी स्पिरिट और आपकी इंटेलिजेंट बताएगी, दिमाग नहीं, आपकी स्पिरिट बताएगी कि आप कितने ज़हीन हैं। क्या यीशु अपना बाप खुद हो सकता है? क्या ख्याल आपका? क्या यीशु अपना बाप खुद हो सकता है? क्या मैं अपना बाप खुद हो सकता हूं? क्या आप अपना बाप खुद हो सकते हैं? बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। यानी हकीकी कौन है? हकीकी कौन है? आपकी जो स्पिरिट है याद रखिए बिल्कुल ही थकी हुई है, आप इंटेलिजेंट नहीं है। आपकी जो सोच, आपके जो यहाँ बैठने का तरीकेकार है, आप यहाँ याद रखिए इतने आपकी इंटेलिजेंट तेज होनी चाहिए कि आप एकदम सवाल करो और एकदम उसका जवाब दें, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंट याद रखें, आपका जो सोल है या आपकी जो स्पिरिट है, ये शैतान के काबू के अंदर नहीं है। ये खुदा के याद रखें, आप मज़बा के सामने और खुदा के घर के अंदर आप बैठे हैं।
जब आप खुदा के घर के अंदर बैठे, मुझे इसका जवाब चाहिए, क्या यीशु अपना बाप खुद हो सकता है? क्या इतने खुदा अपना बाप खुद हो सकता है? क्या खुदा का बेटा अपना बाप खुद हो सकता है? हो सकता है या नहीं? और सेकंड ये कि हम यीशु को बाप कह सकते हैं या नहीं? यानी हम दुआ करते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान के, क्या यीशु, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को बाप कहते हैं, तो बाप कहना वाजिब है या नहीं बहनों में से? क्यों नहीं हम उसे बाप कह सकते? अगर कहते हैं तो किस बना के ऊपर कहते हैं? किस बना के ऊपर कहते हैं? अभी हमने रेफरेंस पढ़ा है वो अब्दियत का। देखो, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, और जो कमांड थी, जो सल्तनत थी, उसके कंधों के ऊपर रखी गई, और उसका नाम क्या? बशीर और खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप। क्या यीशु अपना बाप हो सकता है? क्या वो बाप हो सकता है? क्या कहते हैं आप? हाँ, यशायाह तो कह रहा है कि वो बाप है। यशायाह कहता है वो बाप है, अब्दियत का बाप, इंटरनल लाइफ का वो बाप है, अब्दियत का बाप है, वो हमेशा की जिंदगी का बाप है। यशायाह तो कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं या नहीं? दरमियानी है, कह सकते हो? सुनिए, पहला यूहन्ना 5वां बाब 20वीं आयत के मुताबिक वो हकीकी खुदा तो था, लेकिन मुजस्सम होने की वजह से उसने, जैसा कि समझा जाता है, तकरीबन 33.5 साल तक, यानी बशीरियत यानी बेटे की हैसियत से जिंदगी गुजारी। सबसे पहले जब उसने दरिया यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा, बोलते जाए, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। और मरकज पहला बाब 11वीं आयत में लिखे, आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और लूका 3:22 के अंदर लिखा है, आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और लूका 9वां बाब 35 आयत, बादल में से आवाज आई, ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे हमें रेफरेंस मिलते हैं जो यीशु मसीह अपने बाप को मुतारिफ करवा रहा है, और ऊपर से आवाज खुद आ रही है बकौल खुदा के कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्या यीशु अपना बाप खुद हो सकता है? क्या हो सकता है या नहीं? इस बात को सुनिए कि जब यीशु के शागिर्दों में से एक ने उसे कहा, है खुदावन, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। तो उसने ये नहीं सिखाया था कि ऐ हमारे बाप तू जो जमीन पर है, क्या सिखाया? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हाँ, तू जो आसमान पर है, बल्कि ये कहा है हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और इस बात को नोट कीजिए, यीशु मसीह ने खुदा को कई बार बाप कहकर बुलाया, यानी यीशु मसीह ने कई बार अपने बाप को पुकारा। मत्ती 11वां बाब और 25वीं आयत, उस वक्त यीशु ने कहा है, बाप आसमान और जमीन के खुदावंद मैं तेरी हम करता हूं। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप। और आगे मत्ती 12:50 के अंदर कहता है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन और वही मेरी माँ है। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह हमें कई बार बाप पुकारता हुआ नजर आ रहा है। क्या समझा रही है आपको? यस। इसलिए मत्ती 23 के अंदर कहा, मगर तुम रबी ना कहलाओ, नामी आई, मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद कितने हैं? एक ही है, और तुम सब भाई हो। जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। और कुर्सियों के खत के अंदर लिखा है, बल्कि मरकज की इंजील 14वां बाब और उसकी 35वीं आयत, और वो थोड़ा आगे बढ़ा, मरकज 14:35,
और वो आगे बढ़ा और जमीन पर गिर कर दुआ करने लगा, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टाल जाए, और कहा ऐ बाप तुझसे सब कुछ हो सकता है। ये मैं आपको वो रेफरेंस दे रहा हूं जो यीशु मसीह अपने बाप को पुकारता हुआ हमें नजर आ रहा है। लूका की अंजील 22वां बाब और उसकी 27 आयत लिख लें, और लूका की अंजील 22वां बाब 42 आयत, ऐ बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लूका की अंजील 23:34 यीशु ने कहा है बाप इनको माफ कर। और लूका 23:46 ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी ये सारे रेफरेंस यूहन्ना की अंजील 5वां बाब उसकी 37 आयत, यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 42 आयत, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 8 से 7 आयत, और यूहन्ना ही की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 32 आयत के अंदर ये आपको सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। यानी उसने अपने बाप को मुतारिफ करवा रहा है और अपने बाप को आवाज देता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या शागिर्दों ने यीशु को बाप कहकर पुकारा? सवाल नंबर 2, क्या शागिर्दों ने यीशु को बाप कहकर? आज बहुत सारे लोग हैं डिनोमिनेशंस के, तंजीमों के, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इन बातों की समझ नहीं है, वो यीशु बाप कहते हैं, यीशु को बाप कह रहे होते। क्या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? बहनों कहना चाहिए या नहीं? क्यों भाइयों कहना चाहिए या नहीं? अगर नहीं कहते तो इसका क्या नुकसान क्या है? खुदा बाप किसको? देखिए अभी तक कंफ्यूजन है किस बात की। आप यीशु मसीह को क्या समझते हैं कि वो बढ़ाई का बेटा है? कौन है वो? मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, यीशु मसीह बढ़ाई का बेटा नहीं था। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा ये तो बढ़ाई का बेटा और इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है। फिर इसमें हिकमत कहां से आ गई? वो बढ़ाई का बेटा, लोग उसे बढ़ाई का बेटा समझते रहे, और आज भी यीशु को लोग आम इंसान समझते हैं। वो आम इंसान है। 2300 साल पहले वो मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 33 साल की उम्र के अंदर उसने मनादी की, 3.5 साल उसने मनादी की, और 12 साल से 30 साल के मिडिल के अंदर 18 साल के अंदर वो आम लोगों के साथ खेलता रहा, और गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर वो खेलता रहा। लोग उसे यही समझते हैं। आप क्या समझते हैं वो कौन था? क्या शागिर्दों ने यीशु मसीह को बाप कहकर पुकारा? रोमियो उसका 6ठा बाप और उसकी 4थी आयत, पौलुस रसूल कहते हैं, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। यानी जिस तरह मसीह बाप के जलाल से मुर्दों में से जलाया गया, तो शागिर्दों ने याद रखिए उसे बाप नहीं कहा, यीशु मसीह को बाप नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो इस मुकाशफे को समझते थे कि इब्ने खुदा का मुकाशफा क्या है। और आगे रोमियो 15वां बाब 6ठी आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद हो। यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद हो। और पहला कुरिन्थियों 8वां बाब 6ठी आयत, चुनाचे बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं। आमीन आमीन। और दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब 31 आयत, और इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत, कुलसियों पहला बाब और उसकी 3री आयत, पहला पतरस 3रा बाब, पहला पतरस पहला बाब, पहला पतरस पहला बाब 3री आयत, पहला पतरस पहला बाब 17वीं आयत, और पहला यूहन्ना का खत उसका 2रा बाब और उसकी 23 आयत, और दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 13 आयत के अंदर खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहे। यानी किसी भी जगह शागिर्दों ने यीशु मसीह को बाप कहकर नहीं पुकारा। अगर आप कह देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता या नहीं? करना चाहिए या नहीं? बस किश्वर करना नुकसान है तो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए?
क्या कहते हैं आप? पीछे बहनें क्या कहती हैं? खुदा की बड़ी शुक्र है, इतना तो हमारी कलीसिया को पता है। सुने और सुने, यहां पर सवाल पैदा होता है कि यशायाह ने क्यों उसे अब्दियत का बाप कहा? क्यों उसे अब्दियत का बाप कहा? जबकि ना शागिर्दों ने बोला और ना यीशु मसीह ने खुद अपने आप को बाप कहा, तो फिर यशायाह ने क्यों कहा? क्या वजह? ये आयत हमारे जहनों के अंदर बड़ी गर्दिश करती है और कई बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं हमें आती। तो आप समझाने के लिए, जैसे आप समझ आ रही है तो सीधा बैठे जरा, फौजियों की तरह। तो यशायाह नामा बाप छठी आए, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीन, खुदाई कादर और अब्दियत का और सलामती का। क्या यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है या नहीं? अब सवाल ये है, क्या यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है या नहीं? अब्दियत कहां शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? आपको बताना चाहता हूं। आपके मोबाइलों के अंदर घड़ी है, चर्च के अंदर घड़ी लगी हुई है, आपके कलाई के अंदर शायद घड़ी किसी ने पहनी हो। आप सब और हम और जितने भी जमीन के ऊपर इंसान हैं, ये सारे वक्त की कैद के अंदर है। इसलिए तो हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा बचपन आना, लड़कपन आना, जवानी आना, बुढ़ापा आना, कब्र के अंदर जाना, ये वक्त सब कुछ कर रहा होता है, वक्त। लेकिन खुदा वक्त से बाहर है, इसीलिए तो खुदा बूढ़ा ही नहीं होता सर। खुदा सर बूढ़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो वक्त से बाहर है और जो चीज वक्त के अंदर है वो बूढ़ी होगी। जितना मर्जी अच्छा जानवर क्यों ना हो, तगड़ा क्यों ना हो, सर एक दिन बूढ़ा होना है उसने। आदमी जितना मर्जी, उसकी टांगों के अंदर जितना मर्जी जोर हो या बाजों के अंदर जितना मर्जी जोर हो, वो याद रखे बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होता है। 969 साल मतुसेला रहा लेकिन वो भी बूढ़ा होकर मर गया। 900 साल यानी 969 साल, 69 होता है या 79 होता है? हाँ 69, एक हम 70 से कहते हैं। तो वो उतनी उम्र उसने हासिल किया, लेकिन फिर भी आदम 930 साल, 950 साल रहा, लेकिन फिर भी वो कब्र के अंदर गया, मट्टी के अंदर गया, क्योंकि वक्त की कैद के अंदर फंस गया। फंसा कब? जब उसने गुनाह किया। जब आदम ने गुनाह किया तो वक्त की कैद ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि खुदा अब्दियत से बाहर है। पता है ये फरिश्ते जो आसमान के ऊपर हैं, ये वक्त की कैद के अंदर है, ये बाहर है। मिकाईल अगर यहाँ खड़ा हो जाए आकर, तो बूढ़ा सा मरियल सा इस तरह के खुदा यूं फरमाता है, मरियल सा इस तरह हो सकता है? सर वो सारे तगड़े फरिश्ते हैं, वो याद रखिए इतने तगड़े हैं कि जिस तरह खुदा है और वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते। लेकिन एक वक्त आने वाला है जब आप रैप्चर के अंदर चले जाएंगे, आपकी इंटरनल लाइफ अब भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए तो जब आप आसमान के ऊपर छठे डायमेंशन के अंदर जाएंगे, कितने डायमेंशन है? 7। नंबर 1 लाइट, रोशनी। नंबर 2 वक्त। नंबर 3 मेटल। नंबर 4 साइंस। नंबर 5 हेल। नंबर 6 हेवन। और नंबर 7 गॉड। जहाँ खुदा रहता है, यानी रोशनी, वक्त, मेटल, साइंस, हेल, हेवन, आसमान, और उसके बाद गॉड, खुदा। यहाँ लेकिन ये सारी चीजें जो है खुदा, क्योंकि अब्दियत से बाहर है, अब्दियत के अंदर है, इसलिए आज आप जमीन के ऊपर जो कुछ कर रहे होते हैं, खुदा आपको देख रहा है। ईमानदारों को, ईमानदार की बात कर, लेकिन खुदा की आंखें सारी जमीन के ऊपर फिरती हैं ताकि उनकी इमदाद करे जो उसके तालिब हैं। लेकिन खुदा जो प्रीडेस्टिनेट है, जो बनाए आलम से पहले उसके जहन के अंदर है, खुदा उन्हें जमीन के ऊपर नहीं देख रहा होता, उन्हें अब्दियत के अंदर देख रहा होता है। सर आप अब्दियत के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हैं बेटा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
पता सारी चीजें आपकी पहले खुदा सिलेक्ट कर लेता है। मैं आपको बताया ये माइनर है, आप छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं ये माइनर है, खुदा की नजर के अंदर ये इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती आप करते हैं, आप अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब के अंदर चले जाते हैं, आपकी वापसी का रास्ता नहीं है सर। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर यूहन्ना ने कहा कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जिनकी सजा मौत है, लेकिन कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। आपने स्वार खाते हैं, मौत आती है। सिगरेट पीते हैं, उसके बाद आप गालियां देते हैं और फजूल बातें करते हैं, अब मौत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जिसकी डायरेक्टली मौत है, और वो ये है यीशु मसीह को रद्द करके दूसरे मज़ाहिब के अंदर चले जाना, डायरेक्टली मौत है। लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर और भेड़ों का दरवाजा, यीशु मसीह भेड़ों का दरवाजा, और उसमें से होकर आप गुजरते हैं। इसलिए यीशु मसीह को बगैर कबूल किए हुए आप आसमान की बादशाह में नहीं जा सकते। और सुनिए, क्या यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है? यस या नो? क्या यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है या नहीं? क्यों सर, हो सकता है या नहीं? हो सकता है। मुबशर साहब, हो सकता है। कलाम कुल है। और हो सकता है या नहीं? बहनों, हो सकता है या नहीं? सिस्टर, हो सकता है या नहीं? कैसे हो सकता है? वो सोच का इजहार है, यीशु मसीह खुदा की सोच का इजहार है। तो जब वो इब्तिदा में यीशु सोच में चला गया दोबारा, तो फिर उसको बाप, वही बाप है, वही बेटा है। यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो कौन से पीरियड के अंदर हम उसे कह सकते हैं? 1000 साल बाद। मैं एक छोटा सा इनाम रखने लगा। हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं? आकर अगर हो सकता है तो किस तरह हो सकता है? जल्दी जल्दी बताएं जरा। 4 साल। हाँ? अच्छे रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे निकले जरा। हाँ, बेटा असली नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बेहतर क्या यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो किस मुकाम के ऊपर या कौन सा डायमेंशन चेंज होगा तो वो हो सकता है? क्योंकि यसाया ने बहुत भारी बात कर दी। यसाया ने तगड़ी बात की है, और ये तगड़ी बात याद रखे हमारे बस से, आम लोगों के बस से बाहर है। लेकिन खुदा का फजल है कि खुदा ने मैसेज के लोगों के ऊपर ये भेज दिया। आमीन आमीन। ये खुदा ने बताया है। कब होगी? थोड़ा सा पीछे है। सुने, खुदा के कलाम के अंदर कई ऐसी पेशन गोइयां भी हैं जो लिखी तो एक ही आयत के अंदर हैं, लेकिन इनकी तकमील 2 मुख्तलिफ जमानों के लिए लिखी गई है। क्या समझ आ रही है? यसाया की किताब जल्दी से मेरे साथ निकाले। यसाया की किताब 61 बाब और उसकी पहली से दूसरी आयत। बड़ा ठोस इसका जवाब यहाँ लिखा है। और कोई भाई लूका की अंजील 4 बाब उसकी 16वीं और 18वीं आयत निकाले। एक निकाले यसाया की किताब उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत, और लूका की अंजील 4 बाब। इसका जवाब इन दोनों आयतों के अंदर है। 61 बाब उसकी पहली आयत जरा पढ़ दें बेटा, कोई भी पढ़ दें। मुबशर साहब बड़े जल्दी करें, टाइम हो जाएगा। खुदा की रूह मुझ पर है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, और कैदियों की रिहाई और उस सिरों
के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। यानी यशायाह की किताब उसका 61 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत हमें बता रही है। यहाँ कितने हिस्से हैं? चलो यही बता दें। क्या यीशु अब्दियत का बाप हो सकता है या नहीं? क्या कहता है? खुदावंद का रूह। और ये जब सहीफा यीशु मसीह को पढ़ने के लिए दिया गया तो यीशु मसीह ने पूरा पढ़ा, यादा पढ़ा। लूका की इंजील 4 बाब उसकी 16वीं आयत निकाले मेरे साथ, पढ़ दे। जिसने निकाला हुआ मैंने बोला था वो पढ़ दे जरा। हाँ 16वीं आयत। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने के लिए गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले मुंह को आज़ाद करो और आगे और खुदावंद के साथ मकबूल की मुनादी करो। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया। कहाँ तक यीशु मसीह ने रेफरेंस पढ़ा था? यशायाह की किताब 61 बाब का यीशु मसीह ने हैकल में खड़े होकर रेफरेंस पढ़ा। कहाँ तक पढ़ा? कहाँ तक? साले कि मकबूल खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। लिखा फिर वो किताब देकर, खादिम को किताब देकर बैठ गया। अब मुझे ये बताएं कि उसने पूरा रेफरेंस क्यों नहीं पढ़ा? कि वो अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार देगा। ये रेफरेंस क्यों नहीं यीशु मसीह ने पढ़ा? क्यों सर? क्या वजह क्या थी? यीशु मसीह ने इतना ही क्यों पढ़ा और आगे क्यों नहीं पढ़ा? और ये नहीं पढ़ा खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, ये क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये वक्त नहीं था। इस आयत को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुनिए, यशायाह 61 में हमने पढ़ा, यशायाह सिर्फ साले मकबूल तक का जिक्र नहीं करता बल्कि खुदा के इंतकाम के रोज का भी जिक्र कर रहा है, अदालत का जिक्र कर रहा है। लेकिन क्या वजह यीशु ने इस पेशन गोई को सिर्फ साले मकबूल की मनादी तक पढ़ा? इसलिए कि इंतकाम का रोज अभी आने वाला था। यीशु मसीह के जमाने के अंदर इंतकाम का रोज नहीं था, क्योंकि वो तो फजल था। यस, क्योंकि वो तो फजल था। यीशु मसीह की पहली आमद से फजल का दिन शुरू हुआ, ना कि इंतकाम का दिन शुरू होता है। क्या बात आपको समझा रही है या नहीं? यस, ये नहीं, अदालत का जब यीशु मसीह आया तो अदालत का दौर शुरू नहीं हुआ। किसका दौर शुरू हुआ? फजल का। तो जहां तक यीशु मसीह ने पढ़ा, ये याद रखिए सिर्फ फजल तक पढ़ा है, लेकिन अदालत का उसने नहीं पढ़ा। अगर वो अदालत का पढ़ देता तो फिर शामत थी, फिर शामत थी। वजह यह है, सुने, इसलिए ज़बूर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 16वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची है। और यशायाह 9वां बाब 6ठी आयत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बेटे के बख्शे जाने तक का हिस्सा कहां तक पूरा होता है? हमें एक लड़का तवल्लद हुआ, और बोलते जाए ना, ये बार बार आए, बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अजीब खुदाई कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शर्त। ये कहां तक है? ये पीरियड कहां तक ये पीरियड है?
अब सुने, आपको आसानी के लिए मैं आसानी पैदा करता हूँ। आसानी ये है, यीशु मसीह जब खिदमत के अंदर आए, जब वो पैदा हुए और इब्ने खुदा जब बनकर आए, इब्ने आदम बनकर आए, तो उसकी कौन सी खिदमत थी? यीशु मसीह के 3 याद रखी चीजें ना भूलें, इब्ने आदम, इब्ने खुदा और इब्ने दाऊद। यानी यीशु मसीह के 3 अदवार खिदमत के हैं। यीशु मसीह के अदवार, जिस तरह सिस्टर कह रहे हैं, सिस्टर अरशाद ने कहा कि वो दाऊद के जब तख्त के ऊपर बैठेगा मिलेनियम के अंदर, यानी 1000 साल बादशाह के अंदर बैठेगा, तो फिर वो अब्दियत का बाप होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसा है, मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह का जो पहला पीरियड है वो इब्ने आदम है। यीशु मसीह ने कभी भी इब्ने खुदा अपने आप को नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। किन्होंने बोला? हाँ सर, लोगों ने कहा, इवन के शैतान कहता है, बदरूएं कहती हैं, बदरूएं क्या कह रही है उसे? का बेटा है, तू खुदा का बेटा है। इब्लीस कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, इब्लीस कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, फरमा ये पत्थर रोटियां बन। तो लोग कहते हैं, ये अरवाह कह रही हैं, रूहें कह रही हैं, नापाक तासीरें कह रही हैं, लोग कहते हैं वो खुदा का बेटा है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को कभी भी खुदा के बेटे के तौर पर मुतारुफ नहीं करवाया। सबसे पहले उसने हमेशा अपने आप को किस नाम से मुतारुफ करवाया? हाँ, किस नाम से? इब्ने आदम। लिखे इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, उसने ये नहीं कहा इब्ने दाऊद या इब्ने खुदा खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। उसने ये बोला इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और लुमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। यानी उसने अपने आप को हमेशा इब्ने आदम जाहिर किया। क्यों? इब्ने आदम की क्या खिदमत क्या है? जल्दी से इब्ने आदम की क्या खिदमत है? क्यों सर, इब्ने आदम की क्या खिदमत है? नहीं, इब्ने आदम की खिदमत क्या है? हाँ नहीं, इब्ने आदम की खिदमत है कि टाइटल क्या दिया गया? इब्ने आदम किसे कहते हैं? हिजकियेल को भी एक दिन इब्ने आदम कहा जा रहा था। हिजकियेल को भी इब्ने आदम कहा जा रहा था, आदम जात कहा जा रहा था, और इब्ने आदम उससे पुकारा जा रहा था हिजकियेल को। और इस तरह बहुत सारे याद रखिए टाइटल। लेकिन यीशु मसीह को इब्ने आदम क्यों कहा गया? इसलिए इब्ने आदम कहा गया क्योंकि नबी की खिदमत उसके पास थी। जिसके पास नबी की खिदमत है वो इब्ने आदम है। और याद रखिए भाई ब्रहनम को भी लोग इब्ने आदम कहते हैं क्योंकि नबी की खिदमत उसके पास थी। तो खिदमत यीशु मसीह के पास इब्ने आदम, ये कहां से कहां तक गई? यिसाया ने यह कहा, नामा बाब उसकी छठी आयत को 2 हिस्सों में तकसीम होना है। बेटे के बख्शने तक का हिस्सा तो चरनी में पूरा हुआ, लेकिन अब्दियत के बाप का वक्त कहां चला गया? कहां चला गया? यहां आपकी रूह को खींचा नहीं जाता, यहां आपकी रूह को ताजा करके घरों के अंदर भेजा जाता है। ये नहीं कि आप पजल हो जाएं। एक पजल गेम भी है, खेलते रहते हैं, याद रखे पता नहीं चलता। लेकिन याद रखे यहाँ आपकी रूहों को याद रखे हम खींचते नहीं हैं, और ना कलाम आपकी रूहों को ताज़ा करके याद रखे, फ्रेश करके। और जिस तरह पता है हारून की जो लाठी थी, लिखा है खुदा के अहद के संदूक के पास पड़ी रही और रातों रात पत्तियां और उसके ऊपर बादाम लगे। आपके ऊपर पत्तियां भी लगेंगी और बादाम भी लगे, इसमें फल आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। जहां से सीख कर जाएंगे हमेशा याद रखे आप बरकत पाएंगे। आमीन। इसलिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी इब्ने आदम का जो पीरियड है कहां से कहां तक चला गया। और एक बार यीशु मसीह को एक औरत आई, उसने कहा ऐ इब्ने दाऊद मेरी बेटी के ऊपर रहम कर, बदरूएं उसे सताती हैं। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है।
लेकिन एक यहूदी ने कहा, ऐ इब्ने दाऊद, पुकार कर कहा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी आंखों को शिफा बिनाई दे दे। और लिखा है, उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। लेकिन उस औरत को क्या कह रहा है, कुत्तों की रोटी लेकर। जब उसने ये कहा ऐ मालिक, तो ये जब उसने कहा ऐ मालिक, फिर यीशु ने कहा तू जैसा चाहती है मैं तेरा मालिक ही हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। जब उसने मालिक कहा, यीशु से रुक गया। उसने कहा कि जो चाहती है तेरे लिए ऐसा ही होगा। इब्ने दाऊद का जमीन के ऊपर उसका पीरियड नहीं था। इब्ने आदम और इब्ने खुदा का पीरियड जो है, इब्ने खुदा हम कब उसे कहते हैं? इब्ने आदम यानी पैदाइश से लेकर अपनी मनादी तक वो इब्ने खुदा कहलाया। अपनी मनादी तक 33.5 साल तक वो इब्ने आदम कहलाया। लेकिन खुदा का बेटा कब कहलाया? कब कहलाया? नहीं, वो इब्ने आदम का पीरियड है। इब्ने खुदा कब कहलाया? क्योंकि आसमान से आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। एक बार 2-3 बार आवाज है, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। तो फिर याद रखे, इब्ने खुदा, मैं आपको बताता हूं इब्ने खुदा का पीरियड कब शुरू हुआ? जब माफोकल फितरत के अंदर, बादल के सतून के अंदर वो जाहिर हुआ, तो वो खुदा का बेटा था। याद रखे, माफोकल फितरत के अंदर वो खुदा का बेटा है। और अभी लिखा है वो खुदा का बेटा खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया। कितने खुदा आसमान के ऊपर? एक। 3 या 1? एक है या 3 है? जब आप ये कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, तो याद रखिए ये खुदा 3 बन जाते हैं। तो खुदा 3 नहीं है, खुदा एक है। अब सुने, इस बात को नोट कीजिए, जब बेटे का अतवार खत्म हो जाएगा, इब्ने खुदा, इब्ने आदम और इब्ने दाऊद का पीरियड खत्म हो जाएगा। अरे इब्ने दाऊद का पीरियड कब आएगा? 1000 साल बादशाह के अंदर, मिलेनियम के अंदर। याद रखें, जब रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया आसमान के ऊपर चली जाएगी और उसके बाद 3.5 साल जमीन के ऊपर मुसीबत के दौर शुरू होंगे, जिसके अंदर मजूद की जंग होगी। और उसके बाद 1000 साल बादशाह शुरू हो जाएगी। और 1000 साल बादशाह के अंदर वो बैठकर, तख्त के ऊपर बैठकर, याद रखिए, ना दुल्हन बैठी होगी और वो 1000 साल बादशाही यीशु मसीह करेगा। यानी वो उस वक्त वो इब्ने दाऊद कहलाएगा। कब? 1000। और सुनिए, जब बेटे का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक अब्दियत यानी वो दौर शुरू नहीं होता, उसे मजीद 1000 साल तक बेटे का किरदार अदा करना है। ये इब्ने दाऊद का जमाना है। अगर यीशु बाप है तो उसने ये क्यों कहा, जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप आसमान पर है। और एक वक्त आने वाला है जब ये अदवार खत्म हो जाएंगे तीनों, उस वक्त जब अब्दियत के अंदर खुदा चला जाएगा, उस वक्त याद रखे यीशु मसीह अब्दियत का बाप कहलाएगा। उस वक्त वो अब्दियत का बाप, जब वो किधर चला जाएगा? अब्दियत में। जब वो सारे, याद रखे, वो हर चीज को कुचल देगा और मौत को खत्म कर देगा। आपको एक रेफरेंस देता हूं, इसका आखिरी इसका जवाब है, सुने। पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो निस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबिया कर दिया गया, तो जाहिर है जिसने सब कुछ उसके ताबिया कर दिया वो अलग रहा। जब सब कुछ उसके ताबिया हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबिया हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबिया कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ होगी। और ये अब्दियत है। और इसलिए यसाया की पेशन गोई पूरी होगी जब, याद रखे, उसके अदवार का पीरियड खत्म हो जाएगा। उस वक्त याद रखे वो अब्दियत का बाप कहलाएगा। लेकिन उसके पीरियड के दौरान उसे आप बाप नहीं कह सकते। एक वक्त आएगा जब वो अब्दियत का बाप जरूर कहलाएगा। आमीन। बात समझाइए। इतना शोर डालना और इतना सब कुछ करने का कोई समझ आएगी आपको बात? कितने लोगों को समझ आएगी?
कितने लोगों को समझ है? सवाल करो। तो सुने, आपकी इंटेलिजेंट तेज हुई है या नहीं? कि रूह इसी तरह कोई दलेरी आई है, कोई ताकतवर हुई है रूह? जुबैर साहब हुई है। तो सबर साहब, जुबैर साहब हुई है। बाकी भाइयों, आपकी रूह ताज़ा हुई है? जब रूह आपकी ताज़ा होती है तो याद रखे कोई दुनिया की खुशी आपके चेहरे से छीन नहीं सकता भी, क्योंकि वो खुशी यीशु मसीह है और यीशु मसीह आपके अंदर आता है। आपके पता है रूह के फलों में खुशी है, 9 फल है और उसके अंदर एक खुशी। और याद रखे आपके चेहरों से खुशी झलकती है, पता चलता है यार ये खुदा का खादम है। लेकिन आपके चेहरे के अंदर जब रूह कुद्दस आपको छूता है, कलाम आपको छूता है, यकीनन आपको बरकत मिलती है। आमीन आमीन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए।